जो मरियम नवाज ने और हुसैन नवाज वगैरह ने जो ट्रस्ट डीड दी थी उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका। मैंने हमेशा हुकूमत की इन पॉलिसियों पर भी बाज़ दफ़ा उनको हिमायत की है। किसको नहीं पता कि हुसैन नवाज ने प्रॉपर्टीज को ओन किया। अकाउंटेबिलिटी के मसले में तो मैं क्लियर हूँ कि इमरान खान साहब हैं जो वो चाहते हैं दिली ईमानी तौर पर रूहानी तौर पर कि अकाउंटेबिलिटी सही हो। हकायक टीवी में आपका मेज़बान एहसान बटालवी और मेरे साथ आज नूर मोहम्मद कसूरी साहब जो बेनज़ीर भुट्टो साहबा के दौर में 2 दफ़ा उनके एडवाइज़र रहे। हम इनसे जानना चाहेंगे कि मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल में ख़ास तौर पे जो नैब के केसेस हैं, जो दूसरे इन पे अपोजिशन के मुख्तलिफ लीडरों पे करप्शन के केसेस हैं, उसके बारे में पेशरफ्त क्यों नहीं हो रही और ख़ास तौर पे वो लोग जिन पे लातादाद फ्रॉड के, जाली डॉक्यूमेंट्स के और मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं, वो रोज़ टीवी पे आके बोल रहे होते हैं कि सबूत लाओ सबूत लाओ। ये एक मजाक है पूरी कौम के साथ। इन्होंने कसूरी साहब आपको याद होगा जो मरियम नवाज ने और हुसैन नवाज वगैरह ने जो ट्रस्ट डीड दी थी उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका, जो मैंने रात अरशद शरीफ साहब के प्रोग्राम में सुना और देखा भी कि ये इसमें जालसाजी की गई और एक जगह नहीं डेट में भी की गई, इबारत में भी की गई और एक जगह ये भूल गए फ्रॉडिया बंदा कोई ना कोई क्लू छोड़ जाता है कि सफ़ा 2 और 3 एक ही दफ़ा कॉपी पेस्ट करके लगा दिया गया है। आप क्या समझते हैं कि ये कोई मुमकिनात में से है कि प्राइम मिनिस्टर साहब के जो साथ लगे हुए हैं, जिनकी ड्यूटी उन्हें डिफेंड करना है, जिनकी ड्यूटी कौम को बाखबर रखना है, उन्हें क्या तकलीफ है, उन्हें क्या प्रॉब्लम है कि वो इनके कच्चे छट्टे नहीं खोलते। वैसे किसको नहीं पता कि मरियम नवाज ने कितने झूठ बोले, किसको नहीं पता कि हुसैन नवाज ने प्रॉपर्टीज को ओन किया, किसको नहीं पता कि 96 में जब नवाज शरीफ अपना इलाज करवाने गया है लंदन तो उन्हीं फ्लैट में ठहरे थे, लेकिन इसके बावजूद इनके हर बंदे के मुंह में जैसे घुघनियाँ डाल दी हुई हैं, जैसे इनकी जुबानें गुंग हुई हैं कि उनके खिलाफ नहीं बोलना। मैं आपको याद होगा मैंने बहुत दफ़ा कहा है कि ये अपनी अगली नौकरियां पक्की कर रहे हैं। तो इमरान खान साहब खुदारा इस कौम की हालत पर रहम कीजिए। आज अगर ये चीज़ मिट गई, आपका एहतसाब 0 पे आ गया, तो यकीन जाने इस कौम में कोई नहीं बचेगा जो एहतसाब का नाम लेगा और ना कोई बचेगा जो एहतसाब का नाम सुनेगा। जी कसूरी साहब आप क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एहसान साहब कई प्रोग्रामों में हम लोगों आपको पता है कि एहतसाब के मामले में बावजूद इसके कि मेरी जो एफिलिएशन रही है पीपल्स पार्टी के साथ और किसी न किसी तरीके से हम अब भी उनके साथ ही, लेकिन उसको बावजूद पार्टी एफिलिएशन से अलहदा होकर मैंने हमेशा हुकूमत की इन पॉलिसियों पर भी बाज़ दफ़ा उनको हिमायत की है और ख़ास तौर पे अकाउंटेबिलिटी के मसले में तो मैं क्लियर हूँ कि इमरान खान साहब हैं जो वो चाहते हैं दिली ईमानी तौर पर, रूहानी तौर पर कि अकाउंटेबिलिटी सही हो और उन्होंने पॉलिसियाँ भी ऐसी इख्तियार की। लेकिन पहली तो बात है एहसान साहब, यहाँ का जो निज़ाम है हमारा वो इतना गल सड़ चुका है कि उसमें इतनी गुंजाइश ही नहीं है कि किसी मजबूत और मुअस्सर आदमी पर हाथ डाल सके, चाहे वो यहाँ का हमारा कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव है, जुडिशल सिस्टम है और जो हमारा मतलब प्रोसिक्यूशन का निज़ाम। एक तो ये बात है। दूसरा, इमरान खान साहब के साथ मैं क्योंकि ये समझता हूँ कि मैं 50 साल से सियासत में हूँ अमली तौर पे और मैंने तमाम जो मार्शल लॉज हैं, अयूब खां का हो, याहिया खां का हो, ज़ियाउल हक का हो, परवेज फेस किया है, तो हमने देखा है कि असल बात यह है कि अगर आपने अकाउंटेबिलिटी करनी है तो उसके लिए ज़रूरी है कि एक टीम आपके पास मुयस्सर होनी चाहिए और वो भी पार्टी के लोगों की। देखिए, अगर आप सिर्फ डिपेंड इंस्टीट्यूशन पर करेंगे, वहाँ वो लोग मुलाजम होते हैं और वो ये समझते हैं कि देखें जी वज़ीर आज़म ने तो 2 साल बाद या 3 साल बाद चले जाना है, हमने तो फिर यहाँ ही मुलाजमतें करनी है। हम क्यों मतलब किसी पॉलिटिकल पार्टी या किसी शख्सियत के खिलाफ उस तरीके से जिसमें कोई थोड़ा सा कोई दुश्मनी का अंसर शामिल हो जाए करें। एक तो ये बात है कि प्रोसिक्यूशन है उनकी वीक जा रही है। दूसरा, जो हुकूमत के तर्जमान हैं
बुनियादी तौर पे मैं ये समझता हूँ कि वो ज़हनी तौर पे वो गैर सियासी लोग हैं, उनका जो सियासी उमूर है उस पर कोई तजर्बा नहीं। खास तौर पे नवाज शरीफ आप के साथ ये भी कहते हैं सियासी उमूर के साथ साथ उन्हें माली उमूर का भी नहीं पता। बिल्कुल। कि वो अब जैसा 25 अरब की बैंक की ट्रांजैक्शन है, इससे बड़ा सबूत इस कायनात में कोई नहीं हो सकता। अब बैंकों की लेकिन ना ये उसका नाम ले रहे हैं, ना कोई कह रहे हैं, ना कोई उस बारे में रोज वो बढ़ के लगाते हैं कि हमारे खिलाफ सबूत लाएं। सबूत इन्हें तकलीफ क्या है ये सबूत लाते हुए, पब्लिक को बताते हुए, पब्लिक के सामने इनके बंदे क्यों नहीं, क्या उनके चेहरों पे पर्दे डाल के आते हैं ये लोग? देखो जी एहसान साहब, आपको असल बात यह है कि जो नवाज शरीफ का खानदान है उसके नज़दीक कोई मजहबी, सियासी, इखलाकी वैल्यूज़ कोई नहीं है, और ख़ास तौर पर सिवाय उनके एक ही उनका मकसद है कि उनके जो माशी उमूर हैं वो उनकी मर्जी के मुताबिक चले। उनके लिए सियासत वगैरह का इखलाक ये सब कारोबार का एक हिस्सा है। इसलिए वो उन्होंने बड़े बेशर्मी से, ढीठ तरीके से वो हर चीज को लेकिन उसके लिए आपको डिफेंड करें। मैं ये समझता हूँ कि चौधरी एतजाज हसन है, हालांकि वो पीपल्स पार्टी का सीनियर बंदा है, मेरे तरह वो भी हमेशा एक ही बात करता है। जब भी कोई अच्छाई की बात होती है तो चौधरी एतजाज हसन मुअस्सर तरीके से बात करता है, चाहे कोई भी मसला हो कि यहाँ का जो निज़ाम है उसको अगर आपने इसी तरीके से सिर्फ इंस्टीट्यूशंस की पे छोड़ा तो ये है, ये तो तारीखें लेकर ये मामलात लंबे चले जाएंगे और फिर ये आपकी इनकी हिसाब किताब करना या अकाउंटेबिलिटी ये मुयसर नहीं रहेगा। और कल को एहसान साहब जैसे आपने कहा है, अगर इमरान खान या अकाउंटेबिलिटी में नाकाम हो जाता है तो पाकिस्तान में अकाउंटेबिलिटी का कोई नाम लेने वाला, इसको मुयसर तरीके से बात करने वाला, इस पर किसी भी तरीके से अमल दराम लोग उनको गालियां देंगे उनको, और ख़ास तौर पर 20-25 साल के लिए ये जो निज़ाम है मौजूदा करप्ट सिस्टम ये और मुअस्सर हो जाएगा। उसमें किसी शरीफ आदमी के लिए, अच्छे के आदमी के लिए, दयानतदार आदमी के लिए ज़िंदगी गुजारना भी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए इमरान खान साहब से मेरी अपील है कि आप इंस्टीट्यूशंस के वो जो लोग हैं उनके बजाय अपने पार्टी के जो आपके जो रियल आदमी हैं, बहुत बड़े बड़े वकला हैं, बड़े बड़े नामवर किस्म के कानूनदान आपके पास मौजूद हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के जो लोग हैं मौजूद, जिन्होंने जजेस भी मौजूद हैं, तो उनको आप मुयस्सर बनाएं, उनको एक्टिवेट करें और अच्छे इस और जो ये निज़ाम है अकाउंटेबिलिटी का इसको मुयस्सर तरीके से फेस करना करें और अदालतों में मुयस्सर तरीके से, जैसे आपने अब मतलब कोशिश कर रहे हैं कि अदर देन नैब के वकला को आप पेश कर रहे हैं। इसी तरीके से शहबाज शरीफ के खिलाफ तो आप एहसान साहब, मैं ये समझता हूं कि मुझे सिर्फ अकेले को याद छोड़ दें, मैं एक ये तो कहते हैं ना एक ढेले की, अगर मैं आपको 1000 अरब की जो इनकी करप्शन है वो मतलब लगाए कि एक हफ्ते में साबित ना करा दूं तो आप मुझे ये जो चाहे सजा दे लें। अगर मुझे इतनी इंफॉर्मेशन है तो इनके पास रिकॉर्ड है, आप इनके जो पावर प्लांट्स हैं उनका आप ले लें, मेट्रो का जो सिस्टम है उसको आप उठा लें, खास तौर पर इनके जो छोटे ये देखें जाती उमरा की जो दीवार है 85 करोड़ रुपया गवर्नमेंट का खर्च हुआ है, उसके लिए तो उसकी रसीदें मौजूद हैं, ठेकेदार मौजूद हैं शुगर मिल पे खाले बनाने के लिए। उसके बाद यह है कि सारी इन्होंने 10 के करीब चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर हाउस डिक्लेयर किए हुए थे, वो आपके पास मौजूद है। कुछ 2-3 तो वो थी जिसमें अपनी प्यारी महबूबा मतलब वो उन्होंने मतलब वो मुनासिब लफ्ज नहीं है कि इन्होंने मतलब कि कैसा वो मटीरियल, कमर्शियल मटेरियल आप उसको कह सकते हैं, कमर्शियल मटेरियल को भी चीफ मिनिस्टर हाउस डिक्लेयर किया हुआ था। तो देखें बात यह है कि एहसान साहब ये निज़ाम है जो इस वक्त, अगर आपने ये शहबाज शरीफ है, हमजा हो, नवाज शरीफ हो या कोई भी लोग, इनके खिलाफ मुअस्सर तरीके से प्रोसिक्यूशन ना की और अगर खुदा न खास्ता इनको ये जेलों से बच जाते हैं सजाओं से, तो ये कल को पाकिस्तान के लिए न सिर्फ बल्कि इलाके के लिए मतलब गए कि एक बुरी मिसाल बन जाएंगी। और लोग जैसे आज कहते हैं कि जो खाते हैं तो या काम भी करते हैं, जो इन्होंने जो है बुराई उसको अच्छाई में तब्दील कर लिया है, फिर तो आप ये समझे कि अगर ये बच गए तो ये गुंडागर्दी की जो इनकी ताकत है, जो एक जाहिल लोग, जाहिल शहरी
ये कहते हैं खांदा सीधा लौंदा भी हाँ, सी, उनसे कोई नहीं पूछता लौंदा अपने प्यो की कमाई दे सी। वही ना, फिर तो ये और इसमें की जो गुंडागर्दी की इनकी ताकत है जो वो और मुअस्सर हो जाएगी। और फिर ये ना यहाँ की अदालतों के, ना यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन के, ना यहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस के। इसलिए मैं तमाम इंस्टीट्यूशन है, सिक्योरिटी फोर्सेस के, जुडिशरी के, एडमिनिस्ट्रेटिव, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, उनको ये कहता हूं कि आप मुत्तहिद होकर एक जैसे जिहाद के लिए आप लड़ाई लड़ते, मुल्क की बका के लिए लड़के, मुल्क की इत्तेहाद के लिए जो लड़ाई लगे, इसी तरीके से मुअस्सर तरीके से करप्शन के खिलाफ आपको इकट्ठा होना होगा। आप इसके लिए सजेशन क्या देते हैं कि इमरान खान को करना क्या चाहिए? मैं सबसे पहले जो मैं समझता हूँ, मैं आप मेरी बात को लेके चलिएगा, अगर आपको मुनासिब लगे, कि अपनी टीम बदलें, वो लोग लाएं जिन्हें मुल्क का ख्याल हो, जिन्हें मुल्क की इज्जत का ख्याल हो, जिन्हें मुस्तकबिल का ख्याल हो। इसमें सर जो आपने तजवीज़ दिया, इससे मुअस्सर कोई बात और हो ही नहीं सकती। आप एक एक लफ्ज़ आपका सही है, असल बात है अमल करने की। कवानीन तो यहाँ मौजूद है, अमल नहीं हो रहा। और उनके खास तो देखें ना, पॉलिटिकल उनके अपने जो तर्जमान हैं या उनके जो लोग हैं, वो मतलब है कि उनका भी रवैया वही है मुलाजमों वाला, कि कहीं कोई ऐसी बात ना निकल जाए कि कल को हमारी मुलाजमतें ख़त्म हो जाएं। इसलिए यहाँ पॉलिटिकल मतलब जो एजुटेटर हैं, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, वकला में, सियासतदानों में, उनको आप अपनी पार्टी से ही चाहे एक्टिवेट करें या बाहर से जो लोग आपकी हेल्प करने के लिए जो तैयार हैं लोग, उनको आप साथ मिलाएं। खान साहब, कसूरी साहब की बात पे तवज्जो दें, अपनी टीम बदलें, वो लोग लाएं जिन्हें कौम का दर्द हो, जिन्हें अगली नौकरियों की तलाश ना हो, और जो एहतसाब का नारा जो आपने लगाया था उसको एक मजाक ना बनवा दें। उम्मीद है कि आप हमारी बात, शायद आप तक ये जो आपके इर्द गिर्द आपने चौकीदार बिठाए हों ताकि आप तक अकल की बात कोई ना पहुंच सके, शायद उनसे बच बचा के ये बात आप तक पहुंच जाए। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।